जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का एसपी मंत्रा क्लासेस चैनल पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज के इस सेशन में मैं आपके लिए मैथ का एक शानदार सा टॉपिक लेकर के आया हूं। इस शानदार टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस टॉपिक के माध्यम से जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा ना साथियों, वो आपके जीवन का सबसे अद्भुत क्लास होगा। याद रखिएगा, इसमें मैं आपको पूरे बेसिक से, जीरो लेवल से और हाई लेवल तक लेकर के चलूंगा साथियों। ठीक है, सारे प्रश्नों को देखते हुए पूरे ट्रिक के साथ मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। और हाँ साथियों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए, पहले वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। यदि दिल को छू जाए ना साथियों, तो निश्चित तौर पर मुझे पता है कि आप खुद चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और उसे शेयर कीजिएगा साथियों। बस आपका प्यार बना रहे साथियों, शुरू से अंत तक इस वीडियो में आप बने रहिएगा। याद रखिएगा, अभी तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्लास YouTube पे आपने यदि किया है और आज के क्लास मेरा एक बार आप देख लेते हैं ना, तो आप सब कुछ भूल जाइएगा और हमेशा जीवन भर मेरे इस वीडियो को याद रखिएगा साथियों, क्योंकि आज मैं आपको स्पेशल अनोखा क्लास देने वाला हूं। बस आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा जब तक कि वीडियो समाप्त न हो जाए साथियों। बस इतना ध्यान रखिएगा। मैं आज शुरुआत करता हूं और देखिएगा ये क्लास आपके दिल को छू जाएगा। ठीक है साथियों, शुरुआत करता हूं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। चलिए साथियों, हमारा जो टॉपिक होगा ना, उस टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जियोमेट्री क्या है साथियों? इसको क्या बोलते हैं हम? निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं। निर्देशांक ज्यामिति बोलेंगे साथियों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हमारा जो टॉपिक है वह क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक है साथियों। इसमें बहुत अच्छी तरह से आज हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले आप एक बात बताइए, ये जो लाइन मैंने खींचा है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं? और इसी के ऊपर एक और लाइन मैंने खींच दिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये जो लाइन खींचा हुआ है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष बोलते हैं। ठीक है, और इस लाइन को हम लोग बोलते हैं वाई अक्ष बोलते हैं। अंग्रेजी में हम लोग इसे एक्स एक्सिस और इसे क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस बोलते हैं। बात की गहराई समझ रहे हैं साथियों? ध्यान से देखिएगा। इन दोनों रेखाओं के कटान बिंदु जहां पर प्राप्त होते हैं ना, इसको मूल बिंदु बोलते हैं। बात की गहराई समझ रहे हैं साथियों? इसे हम क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं। हमेशा याद रखिएगा, किसी भी दूरी का सफर तय किया जाता है ना, तो हम हमेशा मूल बिंदु से ही करते हैं। ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिएगा। यदि मैं कहूं कि ये मूल बिंदु है, इसको हम ओरिजिन मानते हैं, तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो मूल बिंदु पर एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है। बात की गहराई समझ रहे हैं साथियों? ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, ये रेखा और ये रेखा, दोनों रेखाओं के द्वारा 4 क्वाड्रेंट बनता है। क्या बनते हैं साथियों? 4 क्वाड्रेंट बनता है। 4 क्वाड्रेंट ये सभी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, जो कि 90 डिग्री का यहां भी बनाता है कोण, यहां भी और यहां भी 90 डिग्री का कोण बनाता है। 4 क्वाड्रेंट में ये बटे हुए हैं। चारों क्वाड्रेंट को हम लोग इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं साथियों? फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब समझते क्या होता है? प्रथम चतुर्थांश फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी प्रथम चतुर्थांश, सेकेंड क्वाड्रेंट द्वितीय चतुर्थांश, थर्ड क्वाड्रेंट तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश को क्या बोलेंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट बोलेंगे। इसी को प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद भी बोलते हैं साथियों। बात की गहराई समझ रहे हैं? अच्छी तरह से आपने जाना। देखिए साथियों, अब बात होती है, यदि मैं इन दोनों रेखाओं के कटान बिंदु से चलने का सफर तय करूं, मान लीजिए यदि मैं इस रेखा को क्या कहते हैं? एक्स अक्ष बोलते हैं। इसको अंग्रेजी में एब्सिसा बोलते हैं साथियों। एक्स को क्या बोलते हैं? ये जो रेखा दिख रहा है ना आपको, ये रेखा जो दिख रहा है, एक्स एक्सिस बोलते हैं इसको। और एक्स के जो मान इस पर होगा ना, उसको बोलते हैं हम लोग भुज। क्या बोलते हैं साथियों? एक्स का जो मान होगा ना, उसको बोलते हैं भुज। बात की गहराई समझिएगा। और वाई का जो मान होगा ना साथियों, इसको बोलते हैं हम लोग कोटि। क्या बोलते हैं इसको? हम कोटि। इसको वाई के मान को हम लोग क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। समझ रहे हैं साथियों? अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको? ऑर्डिनेट बोलते हैं। कोटि को अंग्रेजी में ऑर्डिनेट बोलते हैं और भुज को क्या बोलते हैं हम लोग?
एब्सिसा बोलते हैं। क्लियर है? बात ये है साथियों, मान लीजिए यदि मैं इस एक्स एक्सिस की बात करूं तो एक्स एक्सिस पर मूल बिंदु से दाहिना तरफ चलेंगे ना तो हमेशा पॉजिटिव दूरी तय होती है। ठीक है, ये मान के चलिए ऐसे ऐसे दूरी तय किया गया, ये 1 यूनिट बढ़ा, ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट, ये 4 और ये 5 यूनिट बढ़ा। ठीक है, तो ये धनात्मक दूरी तय किया। यदि मैं ओरिजिन से फिर ऊपर की ओर भी जाऊंगा ना साथियों तो भी ये पॉजिटिव दूरी तय करेगा। मान लीजिए हमने ऐसा दूरी तय किया। ठीक है साथियों, 4 और ये कितना है 5। बात की गहराई समझ रहे? देखिएगा ध्यान से, ये छोटा सा है। ठीक है, अब समझिएगा साथियों, जब हमने ओरिजिन से दाहिने तरफ और ऊपर की ओर गया तो पॉजिटिव दूरी तय किया। यदि इस तरफ जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, -1, -2, -3 ऐसे ही बढ़ते जाएगा साथियों। ठीक है, और नीचे की ओर आएंगे तो भी क्या होगा, -1, -2, -3, -4 ऐसे करके नीचे भी क्या होंगे साथियों, निगेटिव यूनिट, ये सब नीचे की ओर आएगा। ठीक है, और इस तरफ भी जाएंगे तो निगेटिव होगा। दाहिने तरफ पॉजिटिव, ऊपर की ओर पॉजिटिव और बाईं ओर निगेटिव, नीचे भी आएंगे तो निगेटिव। ठीक है साथियों, अब बात यहां पे ये उठता है कि ये जो मान यहां पे दिया हुआ है कैसे हम जानेंगे कि किस प्रकार से यहां पर निर्देशांक का निर्माण होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति यहां से चल करके और ये इस जगह पे आ गया। मान लीजिए कोई व्यक्ति चल के यहां पे पहुंच गया। ठीक है, पहुंच गया तो ये कितना सफर तय किया, ये इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए, मिला दिया हमने। ठीक है, मान लीजिए कि P बिंदु पर आकर के रुक गया तो ये कितना सफर तय किया, तो x के अगर यहां से इस तरफ चला तो ये 3 यूनिट चला साथियों। कितना चला, 3 यूनिट। और ये y की ओर कितना चला, ये तो 2 यूनिट के अनुसार चला। ठीक है साथियों, इसी को बोला हमने क्या, ये कितना सफर तय किया, तो x, y का सफर तय किया। ठीक है, यही निर्देशांक जो है 3 किसके बराबर हुआ, x के बराबर, y 2 के बराबर हुआ। समझ रहे साथियों, x और y यही निर्देशांक हुआ उस व्यक्ति के सफर का। बात की गहराई समझ रहे साथियों? चलिए, इतना तक में तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, मुझे पूरी तरह विश्वास है साथियों। ठीक है, अब एक चीज और हम लोग जानेंगे, इसी में एक बात और जानेंगे, हमेशा याद रखिएगा। यदि मूल बिंदु से इस तरफ गए ना तो धनात्मक, ऊपर की ओर भी गए तो धनात्मक दूरी तय हुआ, बाईं ओर गए तो निगेटिव हो गया, नीचे भी गए तो क्या हो गया, निगेटिव हो गया। बात की गहराई यहाँ पे ये कहता है साथियों कि इसको प्रथम पाद, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ कहते हैं। प्रथम पाद में क्या होता है, x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। कैसे, यहां से इस तरफ चलेंगे तो x और ऊपर गए तो y, x और y। क्लियर है साथियों? सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो x इधर जाएगा तो ये क्या होगा, माइनस, और ऊपर गया y तो क्या हो जाएगा, प्लस। क्लियर है साथियों? अब इसमें थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो x इधर जाएगा और y नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, और यहां भी हो जाएगा y भी माइनस में, क्योंकि नीचे आने पर भी y भी माइनस हो जाएगा। बाईं ओर भी गया तो x माइनस हो गया। और इस तरफ चर्चा करेंगे तो x इधर जाएगा तो प्लस, y नीचे आएगा तो माइनस। बात की गहराई समझे साथियों? बोलिए, यहां तक में कोई दिक्कत, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हुआ होगा साथियों? मुझे पूरी तरह से विश्वास है। बस वीडियो में बने रहिएगा साथियों, भागिएगा मत। भागने से समस्या का समाधान नहीं होता है साथियों। बस इस वीडियो में आप बने रहिए, जीवन भर इस क्लास को याद रखिएगा साथियों, मरते दम तक आपको याद रहेगा और सफलता आपको निश्चित तौर पर मिलेगा साथियों। ध्यान से देखिएगा, इतनी बातों को हमने जाना। यदि मैं आपसे चर्चा करूं साथियों, ध्यान दीजिए, यदि मैं आपको यहां पे लिख दूं 3, -4, एक प्रश्न और दे दूं 3, 5, ठीक है, और आपसे पूछूं को बताइए कि ये किस चतुर्थांश में अवस्थित है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, ये क्या है, x का वैल्यू है और ये क्या है, y का वैल्यू है। तो x यहाँ पे क्या है, प्लस में है, y क्या है, माइनस में है। अब बताइए प्लस और माइनस वाला केस कहाँ है, प्लस और माइनस वाला यहाँ पे केस है, दिख रहा है ना। ये क्या हो जाएगा, चतुर्थ क्वाड्रेंट में है ना, चतुर्थ पाद में है या फोर्थ क्वाड्रेंट बोलिए उसको। ठीक है, अब साथियों ये देखिए दोनों प्लस में है ना, ये भी प्लस और ये भी प्लस। प्लस प्लस वाला किस में है साथियों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। कहीं पे कोई दिक्कत होने का तो कोई सवाल नहीं है साथियों। समझ रहे साथियों? यदि मान लीजिए कि अगर तीसरा सवाल मैं यहाँ पे लिख दूं -2, -7, ठीक है, बात की गहराई समझिएगा, तो ये माइनस माइनस दोनों में माइनस है, तो माइनस वाला केस कहाँ है, ये तीसरे क्वाड्रेंट में दिख रहा है ना, तीसरे क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो ये किस पाद में होगा, थर्ड पाद में होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। क्लियर है साथियों? चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर।
यहां तक मुझे पूरी तरह आपसे विश्वास है साथियों, आपने इसे अच्छी तरह से समझा होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले टॉपिक की ओर। साथियों जरा सा गौर से देखिएगा, मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको और मैं क्या बताना चाहता हूं, समझिएगा साथियों। अगला टॉपिक की यदि मैं चर्चा करूं, मान लीजिए ये है एक्स एक्सिस और सॉरी ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस, और इसको हम क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस। ठीक है साथियों, क्लियर है ना। यदि मैं कहूं कि एक लाइन है जो इस पर ऐसे आधारित, ठीक है, और यहां पे 2 पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, इस लाइन पे यहां पे 2 पॉइंट दिया हुआ है, तो बात की गहराई समझिएगा साथियों, मैं क्या कहना चाहता हूं। यदि ये 2 पॉइंट किसी इक्वेशन को संतुष्ट करता है तो ये इस पर लाइज है। संतुष्ट कैसे करेगा, तो उस इक्वेशन में जब यहाँ पे पुट होगा ना जो मान, वह यदि 0 के बराबर ला देता है तो ये बिंदु जो है उस इक्वेशन को क्या, इस इक्वेशन पर ये लाइन जो है ना, ये जो इक्वेशन का जो लाइन होगा ना उस पर ये बिंदु आधारित होगा। बात की गहराई समझिएगा। यदि मैं यहाँ पे लिखूं 3x - y प्लस में 2, समझ रहे हैं साथियों, ध्यान से देखिएगा। कोई ऐसा 2 बिंदु हो यहाँ पे x का और y का मान जो इस समीकरण में रखने पर सॉल्यूशन हमें 0 देता हो, क्या देता हो, 0 सॉल्यूशन देता हो, तो वो बिंदु इस रेखा पर आधारित होगी। समझिएगा, मान लेते हैं अपने ढंग से, मान लेते हैं, प्रश्न रहेगा तो बनाएंगे, अपने ढंग से मान लेते हैं साथियों कि यदि मैं यहाँ पे 1 रख दूं हैं और यहाँ पे मैं कितना रख दूं, यहाँ पे मैं 5 रख दूं। ठीक है, समझिएगा, तो 3 एकम 3 और 2 5 और ये -5 कितना हो जाएगा, 0 दे देगा। बात की गहराई समझ रहे हैं साथियों। हमने वहां पे क्या रखा, फिर से देखिएगा, हमने एक मान रख दिया, x का वैल्यू 1 रखा, मान लीजिए एक पॉइंट x था, दूसरा y का वैल्यू था 5, हमने रख दिया। तो ये जो 2 पॉइंट जो इसका दिया हुआ है वो दोनों पॉइंट जो है इसको संतुष्ट करता है, 0 दे दिया सॉल्यूशन। तो ये पॉइंट जो है ना, ये जो पॉइंट है साथियों इस इक्वेशन पर लाइज हुआ है, 0 दे दिया है। तो हमेशा याद रखिएगा ये जो है ना, ये बिंदुएं इस रेखा पर आधारित होगी। ठीक है, बिंदुएं उस रेखा पर आधारित होगी। ठीक है, जब ये पूरी तरह से 0 दे देगा तो उस पर ये लाइज होगी। ठीक है, अब साथियों आगे एक बात समझिए, इसके बाद हमें एक बात जानना है साथियों, स्लोप। व्हाट इज स्लोप, स्लोप होता क्या है साथियों, ध्यान से देखिएगा, SLOPE स्लोप, इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं ढाल और इसी को बोलते हैं साथियों झुकाव। क्या बोलते हैं हम इसको, झुकाव भी बोलते हैं। बात की गहराई समझिएगा साथियों, कैसे ये ढाल होता है, ये रहा x एक्सिस, ये रहा y एक्सिस। ठीक है, यदि मैं कहूं कि कोई लाइन यहां पे ऐसे आकर के है ना, यहां पे थीटा कोण बनाता है। ठीक है साथियों, बात की गहराई को समझिएगा, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और कोई रेखा इस पे आकर के थीटा कोण बनाता है, तो किसी भी रेखा के द्वारा जो कोण बनता है ना उस x एक्सिस पर, वहीं पर स्लोप का निर्माण होता है। समझिएगा, हमेशा स्लोप बनेगा तो x एक्सिस पर ही बनेगा, y एक्सिस पर नहीं बनेगा, याद रखिएगा। तो x एक्सिस पर स्लोप बना है थीटा, ये थीटा कोण यदि बना दे ना, कोण बना दे यदि कोई रेखा इस पे आकर के, इसी को बोलते हैं स्लोप। और स्लोप को हम लोग m से डिनोट करते हैं। क्या बोलते हैं, m से डिनोट करते हैं। और m ही जो होता है ना स्लोप होता है साथियों, और ये स्लोप जो होता है ये tan थीटा के बराबर होता है। समझ में आ रहा है, क्या होता है ये स्लोप, tan थीटा के बराबर होता है। कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा साथियों। स्लोप कैसे बना, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और इसी पर कोई रेखा आकर के थीटा कोण बना देता है तो वह एक ढाल का निर्माण करता है, और इसी ढाल को हम लोग स्लोप m से डिनोट करते हैं, जिसको tan थीटा के बराबर माना जाता है। अब देखिए साथियों, स्लोप का यूज कैसे, इसकी उपयोगिता क्या है, इन सभी बातों को हम लोग देखेंगे साथियों, और प्रश्न को भी हल करेंगे, अच्छी तरह से हल करेंगे। अभी मैं पूरे बेसिक से आपको सबको समझा रहा हूं, आप इस क्लास को पहले देखिए साथियों, समझिएगा। यदि मैं चर्चा करूं साथियों, ध्यान दीजिएगा, पहला कंडीशन अगर मैं ध्यान दूं यहां पे आपसे कहूं कि यदि 2 रेखाएं क्या हो, समानांतर हो, यानी कि इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है,
दो रेखा क्या है, समानांतर का केस हो, यदि समांतर का केस हो, ठीक है, जब दो रेखाएं आपस में समांतर हो। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, क्लियर है साथियों, ये एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, समझ रहे हैं, इतना तो जान गए। यहां पे कोई रेखा ऐसे आई और ये थीटा कोण बना दिया, ठीक है, एक और रेखा इसी के पैरेलल आ करके यहां पे थीटा कोण बना दिया, बात की गहराई समझिएगा। तो हमेशा दो समांतर रेखाओं का जो स्लोप होता है ना, आपस में बराबर होता है, बात की गहराई समझ रहे साथियों। यदि मैं कहूं कि इसने m1 स्लोप बनाया है, m1 स्लोप बनाता है, ठीक है, और ये जो रेखा है ना साथियों ये m2 स्लोप बनाता है, तो m1 बराबर m2 होगा, बात की गहराई समझ रहे साथियों। मैं क्या आपको समझाना चाहता हूं, अच्छी तरह से ध्यान से देखिएगा। यदि दो रेखाएं, ठीक है, एक दूसरे के समानांतर है और दोनों जो है एक्स एक्सिस से स्लोप m1 और m2 बनाती है, तो दोनों आपस में स्लोप बराबर होंगे, ठीक है साथियों। अब चलते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा साथियों, बस याद रखिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, भागिएगा नहीं साथियों, क्योंकि भागिएगा तो समस्या का हल नहीं होगा, और जब हल नहीं होगा तो आप अच्छे और गलत की पहचान नहीं कर पाइएगा कि कौन शिक्षक आपके लिए बेहतर है, कौन आपके लिए उतना बेहतर नहीं है। तो आप हमेशा वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए साथियों, ठीक है। दूसरा बात यदि मैं करूं साथियों, ध्यान से देखिएगा, यदि मैं दूसरा बात करूं, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। जब दो रेखा एक दूसरे के ऊपर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो कैसा स्लोप बनेगा, ध्यान से देखिएगा साथियों। जब दो रेखा एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो ना, तो हमेशा वहां पर स्लोप का जो गुणनफल होगा ना, वह -1 देता है, ठीक है, यानी m1 इंटू m2 बराबर -1 होता है। कैसे होता है, बात की गहराई समझिएगा, अभी मैं आपको सिखाऊंगा। ये क्या है, एक्स एक्सिस, और ये क्या है, वाई एक्सिस है साथियों, क्लियर है। एक रेखा यहां पे आई ऐसे और थीटा कोण बना दिया, क्या बना दिया साथियों, थीटा कोण बना दिया, इतना तो क्लियर है। अब एक दूसरी रेखा यहां से ऐसे आई और यहां पर ये इस पर लंबवत आधारित, क्या हुई, 90 डिग्री का कोण बना दिया। दूसरी रेखा करके इस पर क्या बनाया, 90 डिग्री का कोण बनाया, यानी दोनों एक दूसरे पर क्या है साथियों, लंबवत है, क्लियर है। तो ये 90 डिग्री का कोण बनाया। ये जो स्लोप बनाएगा ना साथियों, ये जो बनाएगा m1 स्लोप बनाया ये रेखा द्वारा, और इस रेखा के द्वारा जो स्लोप बन रहा है m2 स्लोप बन रहा है, बात की गहराई समझ रहे साथियों। तो ये क्या बनाएगा, ये tan थीटा बनाएगा ना, ये m1 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे tan थीटा का स्लोप बनाएगा, क्लियर है। अब ये जो बनाएगा क्या बनाएगा, ये 90 है और ये क्या हो जाएगा, थीटा, यानी साथियों 90 प्लस थीटा का कोण बनाएगा, यानी कि ये 90 प्लस थीटा कोण बना रहा है, ठीक है ना। ये टोटल कितना का कोण बना रहा है साथियों, 90 प्लस थीटा का एंगल से यहाँ पे ये स्लोप बना रहा है, ठीक है। तो ये m2 बराबर कितना हो जाएगा, tan 90 प्लस थीटा, और आप जानते हैं कि tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा होता है। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। बोलिए यहां तक में कोई दिक्कत है क्या। यदि इस रेखा के बात करूं, ये थीटा कोण बनाता है तो tan थीटा का स्लोप बनाया, जिसको m1 मान लिया। इस रेखा के द्वारा ये 90 डिग्री के कोण बनाता है, तो इससे स्लोप जो बना क्या, 90 प्लस थीटा का कोण बनाया, क्लियर है। और ये कितना स्लोप है, ये इसका, ये tan 90 प्लस थीटा यानी माइनस कॉट थीटा है, क्लियर है। ये तो आप जानते ही है। इक्वेशन 1 और 2 ले लिए, दोनों को गुना कर दीजिए साथ, तो ये क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2 बराबर क्या होगा, tan थीटा n2 कॉट थीटा है ना, गुना में माइनस को यहाँ पे साइड कर दीजिए, ठीक है, कॉट थीटा। आपको पता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, -1 होता है। कैसे भाई, तो 1 बटा में tan थीटा करके tan से tan काट दीजिएगा, गुना कर दीजिए 1 में 1 से, तो भी इतना ही आएगा, यानी m1 इंटू m2 बराबर में -1। बोलिए कहीं पे कोई डाउट, कोई समस्या नहीं ना साथियों। ये सभी बातें हैं, ठीक है, जो स्लोप से रिलेटेड है। हमने इसको जाना, अच्छी तरह से अपने रियल लाइफ में उतारा साथियों। इस पे हम लोग प्रश्न भी बनाएंगे और पूरे अच्छी तरह से सीखेंगे साथियों। बस
आप वीडियो को हमेशा जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो आप शुरू से अंत तक देखिएगा, ठीक है। ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है जिसमें मैंने बेसिक बातों को आपको लेकर के चला हूं। पार्ट 2 वीडियो लाऊंगा साथियों जिसमें मैं बहुत सारे प्रश्न को लेकर के आऊंगा। याद रखिएगा मैं सारे टाइप का आपको पढ़ाऊंगा, पूरे 0 लेवल से हाई लेवल तक के जितने भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में टाइप्स पढ़ने हैं साथियों, जो आपको रेलवे, एनटीपीसी या ये आपको एसएससी में या अदर किसी भी प्रतियोगिता में साथियों पूछे जाते हैं ना इससे प्रश्न, तो आपको छूटेगा नहीं। हमेशा ये आपके भाई का आपसे वादा है, याद रखिएगा साथियों। बस आप हमेशा वीडियो में बने रहिएगा और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा साथियों। याद रखिएगा साथियों, आपको सफलता प्राप्त करना है। मैं जानता हूं बहुत सारे विद्यार्थी इस चीज को जानते भी होंगे, पर जो मैं आज का क्लास दिया हूं ना, जीवन में आप कभी नहीं भूलिएगा साथियों। मुझे पूरी तरह विश्वास है ये वीडियो आपके दिल को छू गया होगा। यदि वीडियो आपके दिल को छुआ हो तो आप निश्चित तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा साथियों, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा साथियों, ठीक है। और मुझे आशा है कि आप इसे लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा साथियों। तो साथियों सीट पे आपके बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं और लॉकडाउन का समस्या भी है, पर साथियों एग्जाम तो होगा ही। यदि आप उस चीज को देखते हुए अपने पढ़ाई को अगर यदि स्थगित कर देते तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसमें प्रयास में रहिए हमेशा, जैसे ही एग्जाम होगा हम उसे फेस करेंगे और एग्जाम को नस्ते नाबूद करके सफलता को प्राप्त करेंगे साथियों। माता पिता के सपना को पूरा करना है, इसलिए हमेशा प्रयास में लगे रहना है साथियों, शिद्दत के साथ लगे रहना है। तो खुश रहिए, मोटिवेट रहिए। मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद।